हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स एंड फिज़िक्स वाला यूट्यूब चैनल। इस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिज़िक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को देखते ही बहुत ही इंटरेस्ट आता है। लाइट का फिनोमिना अगर हम पढ़ें तो लाइट अगर ना हो यूनिवर्स में तो आप इमेजिन करें कि विदाउट लाइट हम किस तरह सरवाइव करें। अगर टोटल डार्कनेस हो जाए तो कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। सो लाइट प्लेस वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आज ये क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और उसे डिटेलली अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट हम क्या कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन डील करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम टोटल लेसन में किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सारे इमेजेस फॉर्म जो होंगे कॉनकेव मिरर से या नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर से, स्फेरिकल मिरर से जो भी इमेजेस फॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में उसका कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम। सेकेंड कवर होगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड वन हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बेसिक टर्म्स टोटल स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगी कॉनकेव सरफेस पर या कॉन्वेक्स सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी उसके हम बेसिक टर्म्स को डील करेंगे। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इसके बारे में हम थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक में स्फेरिकल मिरर्स, देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस। हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंसेस अच्छी तरह समझेंगे। सो डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हम अच्छी तरह समझेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हम अच्छी तरह समझेंगे। फोर्थ टॉपिक में फिफ्थ टॉपिक में हम जो भी फार्मूले डिराइव करेंगे, मिरर फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो मिरर फार्मूला होगा, ये मिरर फार्मूले में साइन कन्वेंशन ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। सो वो साइन कन्वेंशन किस तरह हम करेंगे उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। सो रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। सो रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन जो फार्मूले डेरिवेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। हम रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह समझेंगे। एट लास्ट ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, हम एट लास्ट पढ़ेंगे यूजेस। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स हम पढ़ेंगे। सो टोटली हम ये क्लास में लेक्चर 1 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम टोटली 6 टॉपिक्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स। दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम टोटली लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। फोर्थ में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड फिफ्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, जो बहुत ही आवश्यक है फार्मूले डेरिवेशंस के लिए एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके स्टूडेंट्स, टोटल लेसन आप अच्छी तरह समझें, नोट्स निकालें और सारी नोट्स अच्छी तरह कॉपी करें। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
आपसे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही शांत प्रभाव से आप सारा वीडियो अच्छी तरह समझें और उसे लिखें। लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज लाइट। अगर लाइट ना हो तो टोटल डार्कनेस हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ विदाउट लाइट मिजरेबल हो जाएगी, मतलब हम उसे सही तरीके से लाइफ को हम जी नहीं सकेंगे अगर लाइट ना हो तो। सो व्हाट इज लाइट एक्चुअली? लाइट इज नथिंग बट it is a form of energy. Light is nothing but it is a form of energy. Or what is the main source of energy, students? What is the main source of energy? Yes, sun is the main source of energy. So what is light? Light is the form of energy. Light is the form of energy. और लाइट की जो भी एनर्जी होगी हम वो एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स में हम ट्रांसफॉर्म कर उसे यूजेस में ला सकते हैं। So light is the form of energy. And what is the main source of energy, students? Yes, sun is the main source of energy, जिससे हमें लाइट प्राप्त होती है, टोटल वर्ल्ड को, ऑलमोस्ट यूनिवर्स को। ओके स्टूडेंट्स, देन लाइट। अगर लाइट हो तो हम कोई भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं विद आवर आइज। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट हम सेंसेशन ऑफ विजन हमें प्राप्त होता है, हमारे आइज़ को सेंसेशन ऑफ विजन प्राप्त होता है। सो कोई भी चीज़ हम अच्छी तरह लाइट होने से देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, ये प्लेस पर डोर है, ये प्लेस पर कर्टेन है, ये प्लेस पर वॉल है, ये प्लेस पर पेंसिल, बुक, जो भी होगा, सोफ़ा वगैरह जो भी होगा, वो सारे चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लाइट हमारे सामने हो तो। सो व्हाट इज लाइट स्टूडेंट्स? लाइट क्रिएट्स, लाइट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन टू नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है। कौन स्टूडेंट्स? लाइट। यस, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सेंसेशन ऑफ विजन लाइट क्रिएट करती है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? कैन यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन द यूनिवर्स। नो वन कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। लाइट से कोई भी तेज नहीं दौड़ सकता। सो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। आप वैक्यूम में ले ले या नहीं तो एयर में ले ले, ऑलमोस्ट इक्वल हम लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर्स लाइट ट्रैवल करेगी। अगर हम 10⁸ को 10³ × 10⁵ लिख दें, 10³ हो जाएगा, 10³ मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर। दैट मीन्स 3 × 10⁵, 3 लाख किलोमीटर्स, यानी 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी, विच इज़ द फास्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनीवन। ओके स्टूडेंट्स, देन अगर कोई ओपेक सब्सटेंस पर, ओपेक यानी जो सब्सटेंस लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, जैसे कि आप मान लो स्टोन, अगर स्टोन आप रख दें कोई प्लेस पर और लाइट आप उस पर, लाइट अगर वो स्टोन पर टकराए तो क्या होगा? कोई भी ओपेक सब्सटेंस पर ये स्टोन हो जाएगा ओपेक, OPAQUE, ओपेक सब्सटेंस। सो ओपेक सब्सटेंस किसे कहेंगे हम स्टूडेंट्स? जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस यानी जो लाइट को ट्रांसमिट करेगा। ओपेक सब्सटेंसेस लाइट को नेक्स्ट डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं करेगा। दैट मीन्स ओपेक सब्सटेंसेस पर जब भी लाइट फॉल होगी तो ओपेक सब्सटेंसेस क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? यस, शैडोज फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? शैडोज। सो ओपेक सब्सटेंसेस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक सब्सटेंसेस, they form shadows. When light falls on opaque substances, they form shadows.
शैडोज, वो सारे के सारे शैडोज फॉर्म करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फिजिक्स में यूज होता है। सो व्हाट इज लाइट? अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में जाएं तो व्हाट इज लाइट स्टूडेंट्स? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? यस, सन। लाइट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट से हम कोई भी चीज़ को विजन कर पाएंगे आसानी से। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी स्टूडेंट्स? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ओपेक सब्सटेंस पर लाइट फॉल होगी तो ओपेक सब्सटेंस क्या फॉर्म करेंगे? दे फॉर्म शैडोज, दे फॉर्म शैडोज। सो ये इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हो गई स्टूडेंट्स। हम लाइट को किस तरह यूज करेंगे? रिफ्लेक्शन के लिए हम लाइट को किस तरह यूज करेंगे? रिफ्लेक्शन के लिए हम लाइट को किस तरह यूज करेंगे? सो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लाइट को स्ट्रेट लाइन मोशन में डील करेंगे, यानी अगर लाइट इस तरह भी जा रही हो, वेव के फॉर्म में भी अगर लाइट जा रही हो, तो हम इसे ट्रीट करेंगे कि लाइट A to B स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन उतार लें तो ये बन जाएगा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सो हम लाइट को वेव फॉर्म में नहीं ट्रीट करेंगे। ये लेसन में, टोटल लेसन में हम लाइट को डील करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर 2 पॉइंट से हम एक लाइट ऑफ रे फॉर्म करेंगे तो इसे हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। ये हो जाएगी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। लाइट का एक रे होगा। इस तरह हम लाइट के अगर टोटल बंडल बनाएंगे, कई सारे रेस अगर हम ले लेंगे, लाइट के सही कई सारे रेस अगर हम ले लेंगे तो टोटल बंडल ऑफ रेस जो होंगे, टोटल बंडल ऑफ रेस जो होंगे वो फॉर्म करेंगे बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। सो रे ऑफ लाइट यानी हम एक सिंगल रे लेंगे, बीम ऑफ लाइट यानी लाइट का टोटल कई रेस उसके अंदर मिक्सअप होके रहेंगे, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें टॉर्च लाइट। जब आप टॉर्च लाइट को ऑन करेंगे तो आपको जो लाइट आएगी वो बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में आएगी, रे ऑफ लाइट के फॉर्म में नहीं आएगी। अगर वही आप लेज़र लाइट ले लें, लेज़र लाइट को अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो वो एक रे ऑफ लाइट के फॉर्म में आएगी। So there is a difference between ray of light and beam of light. Beam of light means bundle of rays of light. Bundle of rays of light. ये हमें अच्छी तरह माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब वन लाइट रे है वो। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे यानी इट इज़ ओनली वन लाइट रे, इट इज़ नॉट बंडल ऑफ रेस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमें माइंड में रखना होगा। देन ये टोटल लेसन में हम क्या करेंगे? ये टोटल लेसन में with the help of straight line motion of light, with the help of straight line motion of light, यानी लाइट का जो रे होगा वो स्ट्रेट लाइन में हम माइंड में रखकर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम? प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर्स, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स किस तरह इमेजेस फॉर्म करेंगे उसके बारे में हम बहुत ही डिटेलली पढ़ेंगे। सो ये टोटल चैप्टर में हम क्या डील करेंगे स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट को माइंड में रखकर हम इमेजेस फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर्स को अच्छी तरह समझेंगे। नाउ इससे हो गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये सारे चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने कहा था कि रे ऑफ लाइट को माइंड में रखकर हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? इमेज फॉर्मेशन। क्या डिस्कस करेंगे? इमेज फॉर्मेशन। उसके लिए हमें सेकंड में समझना होगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एक्चुअली? रिफ्लेक्शन यानी अगर हम एक मिरर ले लें, प्लेन मिरर ले लें, रिफ्लेक्शन होने के लिए वन ऑफ द साइड को कोटेड होना बहुत ही आवश्यक है। ऑरेंज कोटिंग आप वन ऑफ द सरफेस पे कर दे या ब्लैक कोटिंग आप वन ऑफ द सरफेस पे कर दे, अगर कोटिंग नहीं होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्शन यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में होना चाहिए, अलग अलग मीडियम में नहीं होना चाहिए। अगर आप कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कोटिंग नहीं करने पर इंसिडेंट रे तो ऊपर आएगी,
ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी बल्कि रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में आने के लिए, यानी एयर एक ही मीडियम में आने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वन ऑफ द साइड को कोटिंग करना होगा। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, जो पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, हम उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट बाउंस बैक हो जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। सो टोटली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने लिया है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आप प्लेन मिरर के ऊपर आप एक प्रोट्रैक्टर रख दें, प्रोट्रैक्टर आप रख दें, एग्जैक्ट 90 डिग्रीज मेजर करें, मेजर कर कर परपेंडिकुलर उतार लें, तो आप इसे कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आप इसे, नॉर्मल। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, हम उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ होगा, सेकेंड क्या लॉ क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे थ्री रेस एक ही सरफेस पर फॉर्म होंगे। आप देख सकते हो मैंने सारे रेस बोर्ड पर ही उतारे हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हम सेकेंड लॉ किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और ये सारे के सारे कहाँ हैं स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये हो जाएगा law number 2। so there are two laws of reflection। what is first law students, angle of incidence is equal to angle of reflection। second law, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। ये हो जाएंगे हमारे two laws। सो क्या हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने प्लेन मिरर में दिया है आपको, मैंने किस में दिया है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर में। पर जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, जो लॉ होगा वो हर जगह वैलिड होगा, इवन फॉर स्पेरिकल मिरर्स भी वैलिड होगा। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इवन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में भी किस तरह फॉर्म होता है हम उसे चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस चेक angle of incidence is equal to angle of reflection, that is loss of reflection in case of spherical mirrors। in case of spherical mirrors हम डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, spherical mirrors में हम किस तरह loss of reflection को डील करेंगे। spherical mirrors हमने दो लॉस अभी पढ़े हैं प्लेन मिरर में, अब वही दो लॉस हम spherical mirrors में भी डील करेंगे। सो देयर आर two types of mirrors, you know very well students। first one is what, concave mirror, yes, first one is what, concave mirror, and second one is what, convex mirror। तो concave mirror हम किसे कहेंगे, अगर आप एक स्पून ले ले, जो इनर सरफेस होगा वो होगा कॉनकेव और जो आउटर सरफेस होगा वो होगा कॉन्वेक्स, वो होगा कॉन्वेक्स। यानी इनर सरफेस, कॉनकेव मिरर में आपको इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। इनर सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी आपको कोटिंग आपको आउटर सरफेस पर करना होगा। अगर आप इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लें, अगर आप इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लें तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे, कॉनकेव मिरर। आप इंसिडेंट रे ले लें और जो भी इंसिडेंट रे
पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो 100% फोकस पे पर कन्वर्ज होगी, फोकस पर कन्वर्ज होगी। जो लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो 100% फोकस पर से कन्वर्ज होगी। ये हमने कॉनकेव मिरर का उतारा है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटर सरफेस होगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। यानी हमें कोटिंग कहाँ करना होगा स्टूडेंट्स, कोटिंग हमें अंदर करना होगा। तो बाहर का सरफेस जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, यानी लाइट आउटर सरफेस पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आउटर सरफेस पर से लाइट जब टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी, हम ऐसे मिरर को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ हमें यह प्रूफ करना है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें प्रूफ करना है। हम अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो पॉइंट होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट होगा वो तो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने किससे डिनोट किया था स्टूडेंट्स, यस हमने ओ से डिनोट किया था। ये तो इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होगा ओ। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ आप नॉर्मल उतारें। क्या उतारें स्टूडेंट्स, नॉर्मल। और जब आप कभी भी नॉर्मल उतारेंगे तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सी पे से पास होगा। उसी तरह यहाँ भी जब आप नॉर्मल उतारेंगे तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से नॉर्मल आपका पास होगा। सो दिस इज योर नॉर्मल। सो हमने नॉर्मल उतारा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमने नॉर्मल उतार लिया है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कॉनकेव मिरर में भी आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपको प्राप्त होगा। यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आप टेंजेंट उतार लें। अगर यहाँ आप प्रोट्रैक्टर रख दें तो आप 90 डिग्री मेजर कर भी आप उतार सकते हैं। यहाँ टेंजेंट उतार लें, अगर आप यहाँ प्रोट्रैक्टर रखकर 90 डिग्री उतारेंगे तो आपको नॉर्मल आ जाएगा। इस तरह आप वैसे भी उतार सकते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कॉनकेव मिरर में प्रूफ किया है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्राप्त होगा। सो दैट मीन्स जो लॉ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो प्लेन मिरर में भी वैलिड होगा, कॉनकेव मिरर में भी वैलिड होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी वैलिड होगा, क्योंकि वो लॉ है। लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर एज वेल एज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स दोनों में हमने चेक किया। अब थर्ड बिट पर हम चेक करेंगे। फर्स्ट बिट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट दिया, सेकेंड बिट में हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन डील किया। अब थर्ड बिट में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बेसिक टर्म्स। क्या डील करेंगे हम, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हम डिस्कस करेंगे। मैं जो भी नोट्स आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप केयरफुली से नोट करते रहें। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हम डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द बेसिक टर्म्स। हम कॉनकेव एंड स्फेरिकल मिरर्स में एक मिरर हम ले लेंगे, कॉनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉनकेव मिरर ले लें, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, तो हमें कोटिंग कहाँ करना पड़ेगा, कोटिंग आउटसाइड करना पड़ेगा। बल्जिंग सरफेस को हमें कोटिंग करना पड़ेगा जिससे कि हमारा इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए।
इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो जब भी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो वो हमेशा कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा। हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है, स्फेरिकल मिरर्स में से हमने कौन सा मिरर ले लिया है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर। तो ये होगा पोल। तो हम पोल को किस तरह डिफाइन करेंगे? ऑल बेसिक टर्म्स में। लेट अस फर्स्ट गो फॉर पोल। तो हम पोल को किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये हो जाएगा आपका मिरर, ये आपका मिरर होगा। तो द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। तो हम किस तरह लिखेंगे पोल को? द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, the geometrical midpoint of the mirror, the geometrical midpoint of the mirror is called pole of the mirror, is called what? Pole of the mirror। तो इस तरह हम पोल को डिफाइन करेंगे। अगर आप पोल को वन मोर वे में अगर डिफाइन करें तो पोल इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ऑलवेज याद रखें आप, पोल इज ए फिक्स्ड पॉइंट। पोल इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सो पोल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा? सेकेंड बेसिक टर्म। फर्स्ट बेसिक टर्म हमने पोल डिफाइन किया था, लेट अस गो फॉर सेकेंड। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर हम इसे ज्वाइन करें, ये बन जाएगा टोटल सर्किल फॉर्म हो जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? ये टोटल सर्किल फॉर्म हो जाएगा। ये जो टोटल सर्किल फॉर्म होगा, ये सर्किल बन जाएगा स्फीयर। ये टोटल सर्किल क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? स्फीयर बन जाएगा। और ये जो मिरर होगा, ये मिरर ये स्फीयर का पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, एक छोटा सा हिस्सा होगा। और ये जो छोटे से हिस्से का जो सेंटर होगा, ये मिरर जो पार्ट होगा वो छोटे से हिस्सा होगा, वो छोटे से हिस्से का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस तरह लिखें इंग्लिश में अगर लिखें? सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is the part, of which mirror is the part, mirror is the part, वो एक हिस्सा होगा, मिरर एक हिस्सा होगा, mirror is the part, the center of the sphere of which mirror is the part is called center of curvature, is called center of curvature। center of curvature को हम शॉर्ट में कैपिटल C से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर। नाउ आफ्टर सेंटर ऑफ स्फीयर आप देख सकते हो थर्ड बिट प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस को हम किस तरह लिखेंगे? ओरली अगर हम लिखे ए लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा आपका थर्ड बेसिक टर्म। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? थर्ड बेसिक टर्म। फर्स्ट बेसिक टर्म पोल, सेकेंड बेसिक टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड बेसिक टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट अस गो फॉर फोर्थ बेसिक टर्म। सो व्हाट इज फोर्थ बेसिक टर्म? रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स? कैपिटल आर, द डिस्टेंस between pole and center of curvature, pole and center of curvature is called radius of curvature। सिंपल वे में आप radius of curvature को लिख सकते हो। So fourth basic point is radius of curvature, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature। Now fifth point is very important, focus। focus क्या होगा स्टूडेंट्स? focus क्या होगा? हम focus को बहुत ही ज़रा अच्छी तरह समझेंगे। So what is focus? So focus is nothing but, अगर हम एक लाइट रे पैरेलल ले लें प्रिंसिपल एक्सिस के, तो 100% क्या होगा स्टूडेंट्स? वो कन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। कहाँ कन्वर्ज होगा स्टूडेंट्स? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? वही तो पर्टिकुलर पॉइंट फोकस होगा। वही पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? फोकस होगा। सो हम फोकस को किस तरह लिखेंगे?
focus is a point on principal axis. A point on principal axis, a point on principal axis, a point on principal axis where a light ray parallel to principal axis, ये हो जाएगा आपका लाइट रे, ये हो जाएगा आपका लाइट रे, where a light ray parallel to principal axis, parallel to principal axis converges at a point, ये converge हो जाएगा, converges at a point, कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज होगा स्टूडेंट्स? converges at a point, और वो पॉइंट क्या होगा? converges at a point called focus, called what? focus, और आप उसे फोकल पॉइंट भी कह सकते हो, फोकस और फोकल पॉइंट। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था आपका पोल, सेकेंड पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ पॉइंट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। फोर्थ पॉइंट आपका क्या था स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर था, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फोर्थ पॉइंट था। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज योर फोकस, focus. So what is focus? A point on principal axis where a light ray parallel to principal axis converges at a point, and that point is called focus. Okay, so this is your fifth basic term. Now let us come for focal length. अब हम डील करेंगे focal length. सिक्स्थ बेसिक पॉइंट होगा focal length. फोकल लेंथ को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ को हम लिखेंगे स्मॉल एफ से। किस तरह लिखेंगे हम इसे? स्मॉल एफ से लिखेंगे। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, हम वो डिस्टेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम उसे फोकल लेंथ कहेंगे। और फोकल लेंथ को आपको स्मॉल एफ से डिनोट करना होगा। ऑलवेज फोकल लेंथ को आपको किससे डिनोट करना होगा स्टूडेंट्स? स्मॉल एफ। अगर आप कैपिटल एफ डिनोट करेंगे तो फोकस बन जाएगा, फोकल पॉइंट बन जाएगा। फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। फोकल लेंथ को आपको स्मॉल एफ से डिनोट करना होगा और फोकस को आपको कैपिटल एफ से डिनोट करना होगा। और फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ होगा। फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा स्टूडेंट्स? हाफ होगा। सो फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू R/2, या नहीं तो आप इस तरह भी कह सकते हो R इज इक्वल टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ बेसिक टर्म related to spherical mirrors. Okay students, now seventh basic term. What is seventh basic term? Object distance and image distance. Object distance and image distance, ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ वन। now सेवेंथ वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे U से डिनोट करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप ले सकते हो, ये ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें तो आप उसे नेम करें AB। जब भी आप उसे ऑब्जेक्ट लें तो उसे आप नेम करें AB। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? हम U से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका सेवेंथ पॉइंट। ये आपका हो जाएगा सेवेंथ पॉइंट। नाउ एट्थ पॉइंट, इमेज डिस्टेंस। जहाँ भी आपको इमेज आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज यहाँ आ जाएगा, आप इमेज को हमेशा याद रखें A' B' से आपको इमेज को डिनोट करना होगा। सो दिस इज योर इमेज। So the distance between image and pole of the mirror
द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? v से। किस तरह डिनोट करेंगे हम इमेज डिस्टेंस को? v से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 8 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पोल ऑफ द मिरर, सेकेंड पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ पॉइंट डेफिनेशन ऑफ फोकस और फोकल पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट फोकल लेंथ, सेवेंथ पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एट्थ पॉइंट इमेज डिस्टेंस। एट लास्ट आपको आएगा 9th पॉइंट मैग्निफिकेशन। क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लिखेंगे स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन को हम किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? स्मॉल m। सो मैग्निफिकेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप डिफाइन करें, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप रेशियो निकालें, रेशियो यानी डिवीजन, जब आप रेशियो निकालें हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको आ जाएगा मैग्निफिकेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह आप मैग्निफिकेशन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में अगर आप डिफाइन करें तो आप लिखेंगे -v/u। तो मैग्निफिकेशन को के आपको दो फार्मूले मिलेंगे। फर्स्ट फार्मूला होगा मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ हाइट्स। अगर आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट्स कहेंगे तो hi/ho होगा। अगर आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस अगर आप कहें तो फार्मूला हो जाएगा -v/u। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -v/u। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले अगर आप कंबाइन कर दें, मिला दें, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू hi/ho इक्वल्स -v/u। इस तरह आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा। सो हमने सारे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हमने डील किया है। जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर में सारे टर्म्स हमने डिफाइन किया है, उसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में भी इसे हम अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर में हमने डिफाइन किया है, नो नीड ऑफ अगेन टेलिंग इन कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ये सारे बेसिक टर्म्स सेम रहेंगे। सो हमने थर्ड पॉइंट में हमने सारे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट अस गो फॉर फोर्थ टॉपिक। सो व्हाट इज फोर्थ टॉपिक स्टूडेंट्स? डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा आपका डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। सो अब यहाँ हम लिख लेंगे कॉनकेव मिरर, यहाँ हम लिख लेंगे कॉनकेव मिरर और हम इधर लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। लेट अस डिस्कस वन पॉइंट साइमल्टेनियसली। एक एक पॉइंट हम अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप कॉनकेव मिरर ले तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होगी, कॉनकेव मिरर में अगर आप रे ऑफ लाइट अगर आप ले लें, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ले लें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ले लें तो क्या होगी? वो कन्वर्ज हो जाएगी एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस, एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। सो दैट मीन्स कॉनकेव मिरर में ए रे ऑफ लाइट falling on a concave mirror converges at a point, जब भी आपको कॉनकेव मिरर आएगा माइंड में आपको याद रखना होगा कन्वर्जेस। जब भी आपको कॉन्वेक्स मिरर आएगा आपको माइंड में रखना होगा डाइवर्जेस। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्जेस यानी जैसे कि आप सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल के तरफ जब जाएंगे तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? स्कूल के तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, उसे हम कहेंगे कन्वर्जेस। डाइवर्जेस यानी सारे बच्चे स्कूल से चले गए, सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो सारे बच्चे डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी दूर चले जाएंगे। डाइवर्जेस यानी दूर चले जाना, कन्वर्जेस यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आना। ओके स्टूडेंट्स, सो हम किस तरह कॉनकेव मिरर को डिफाइन करेंगे? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, a parallel beam of light
पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी आप ले सकते हो, या नहीं तो आप ए रे ऑफ लाइट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट falling on concave mirror, falling on concave mirror converges at a point, ये कन्वर्ज हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, converges at a point। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा कॉन्वेक्स मिरर में हम सेम पॉइंट को किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी इनर सरफेस को आपको कोटिंग करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड्स ज्वाइन करें तो आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना होगा। ऑलवेज यू हैव टू ज्वाइन विद डॉटेड लाइन, क्योंकि हमने रे को बिहाइंड द मिरर ज्वाइन किया है। जब भी हम रे को बिहाइंड द मिरर ज्वाइन करें तो ऑलवेज आप डॉटेड लाइन से ही इसे ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लाइन से आपको ज्वाइन करना नहीं होगा। जब हम डॉटेड लाइन से इसे हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें इमेज फोकस पर आएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप लिख सकते हो, या नहीं तो ए रे ऑफ लाइट falling on convex mirror diverges, ये हो जाएगा डाइवर्जेस। आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो गया था और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ये पॉइंट फोकस से डाइवर्ज हो जा रहा है। यहाँ रिफ्लेक्टेड रे फोकस के तरफ कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है। फोकस से रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रहा है और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर कन्वर्ज हो रहा है। दैट इज द मेन डिफरेंस, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस फ्रॉम ए पॉइंट, ये डाइवर्ज हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। और वो पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, वो पॉइंट एफ होगा। वो पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों केस पे एफ होगा। ये एट ए पॉइंट एट फोकस ये कन्वर्ज होगा और यही एट ए पॉइंट एफ ये डाइवर्ज होगा, ये पॉइंट एफ से डाइवर्ज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेट अस सी सेकंड डिफरेंस, लेट अस go for second difference of concave and convex mirror. Second difference, so what is second difference, हमने ऑलरेडी डील किया था। कॉनकेव मिरर में कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्टूडेंट्स, यस इनर सरफेस। सो सेकंड पॉइंट हम किस तरह लिखेंगे, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किस तरह लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर सरफेस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में कहें तो किस तरह कहेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, इन कॉन्वेक्स मिरर आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम, आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन कॉन्वेक्स मिरर आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जस्ट इनर सरफेस के प्लेस पर आपको आ जाएगा आउटर सरफेस। ये हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स, लेट अस चेक। ये जो लाइट रे होगा, लाइट रे हमेशा कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, लाइट रे कहाँ से आएगा, लाइट रे आएगा ऑब्जेक्ट से। हमने ऑब्जेक्ट अगर ले लिया, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट यानी आप कुछ भी ले सकते हो, कैंडल, हमने कैंडल लिया है। कैंडल के फ्लेम से आपको क्या आएगा, लाइट रेस आपको आएंगे, वो कॉनकेव मिरर पर टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ये सारे चीज़ें होंगे। तो जो लाइट रे का जो डायरेक्शन होगा, वो लाइट रे का तो डायरेक्शन इस तरह होगा, लाइट ये तरफ जाएगी। और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी लाइट रे का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट इधर ले लें, अगर हम कैंडल को इधर ले लें ऑब्जेक्ट को, तो लाइट रे का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ होगा। तो हम थर्ड पॉइंट किस तरह लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो हमें किस तरह आएगा,
सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाएगा फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा हमें डिस्टेंसेस पोल से ही मालूम करना है। हम जब पोल से मालूम करेंगे, फोकल लेंथ भी हमने पोल से मालूम किया, पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो जो ये एरो मार्क्स होंगे पोल टू फोकस एंड पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लाइट का डायरेक्शन होगा और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों ऑपोजिट होंगे। पर अगर आप यहाँ देखें, सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप किस तरह लिखेंगे, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल टू फोकस ये हो जाएगा फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ और लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सेम होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ आपको पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, लाइट का डायरेक्शन भी सेम होगा, इंसिडेंट लाइट का भी डायरेक्शन सेम होगा, फोकल लेंथ और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ का डायरेक्शन होगा वो भी सेम डायरेक्शन होगा। आप क्लियरली आप देख सकते हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो पॉजिटिव होगा। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट। उसी तरह अगर हम फोर्थ पॉइंट लिखें, फोर्थ पॉइंट को अगर हम लिखें तो किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट हमने बेसिक टर्म्स में मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया था। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जो मैग्निफिकेशन होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करने पर हमें जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है। सारे वैल्यूज आपको कॉनकेव मिरर में मिलेंगे, लेस देन 1 भी मिलेगा, इक्वल टू 1 भी मिलेगा और ग्रेटर देन 1 भी मिलेगा। मैग्निफिकेशन के आपको सारे वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगे। पर कॉन्वेक्स मिरर में आपको मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, लेस देन 1 ही आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 और 1 से, 0 से ज़्यादा आएगा पर 1 से हमेशा कम आएगा। आपको इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 भी नहीं आएगा। दैट मीन्स in case of concave mirror, magnification values can be greater than 1, equal to 1 or less than 1. But in case of convex mirror, magnification value will always be less than 1. Will always be less than 1. इस तरह हम define करेंगे magnification. concave mirror. concave mirror में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम फिफ्थ पॉइंट लिखें तो concave mirror में हम किस तरह लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट। कॉनकेव मिरर में आपको रियल एंड वर्चुअल इमेजेस दो भी फॉर्म होंगे। कॉनकेव मिरर में आपको रियल एंड वर्चुअल इमेजेस दो भी आपको इमेजेस फॉर्म होंगे, रियल इमेजेस भी फॉर्म होंगे और वर्चुअल इमेजेस भी फॉर्म होंगे। वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, आप ऑब्जेक्ट को किस तरफ ले रहे हैं, सी से पहले ले रहे हैं या सी के ऊपर ले रहे हैं या एफ और सी के मिडिल में ले रहे हैं। वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। जिस तरह आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे उस तरह आपको इमेजेस आते जाएंगे। मैक्सिमम आपको रियल इमेजेस आएंगे पर वर्चुअल इमेज का भी आपको कॉन्सेप्ट आएगा। पर कॉन्वेक्स मिरर में जो फिफ्थ पॉइंट होगा, आपको कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्राप्त होगा, आपको हमेशा वर्चुअल इमेज ही आएगा, आपको रियल इमेज नहीं आएगा, आपको वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा। सो दैट मीन्स कॉनकेव मिरर
forms real and virtual images, whereas convex mirrors forms only virtual images. Now सिक्स्थ पॉइंट अगर हम डील करें तो सिक्स्थ पॉइंट को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? सिक्स्थ पॉइंट को कॉनकेव मिरर में आपको एनलार्ज्ड इमेजेस भी आएंगे। एनलार्ज्ड यानी मोर देन ऑब्जेक्ट। आप जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, आपको इमेज का जो साइज होगा, जो आपको इमेज आएगा वो इमेज एनलार्ज भी आ सकता है, एनलार्ज और डिमिनिश्ड भी आ सकता है। एनलार्ज और डिमिनिश्ड इमेजेस आपको आएंगे। डिमिनिश्ड यानी आपको ऑब्जेक्ट से कम साइज के भी इमेजेस आप आ सकते हैं। एनलार्ज यानी आपको ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज के इमेजेस भी आ सकते हैं। पर कॉन्वेक्स मिरर में आपको ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज ही आएगा। मतलब आपको जो इमेज आएगा वो लेस देन ऑब्जेक्ट ही आएगा। फॉर एग्जांपल, जो आपका जो कार को ऐनक लगा होगा, कार का जो आपको ऐनक लगा होगा, रेयर व्यू मिरर आप उसे कहेंगे। अगर आप कार के अंदर से पीछे लॉरी आ रही है तो आप लॉरी का जो इमेज देखेंगे तो जो मिरर में आपको इमेज फॉर्म होगा वो लॉरी से बड़ा तो फॉर्म नहीं होगा, लॉरी से कम ही फॉर्म होगा। दैट मीन्स आपको डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म होगा, आपको एनलार्ज्ड इमेज बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। एनलार्ज्ड यानी आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर जैसे आपको प्राप्त होंगे कॉनकेव मिरर्स में, जो भी इमेजेस आपको प्राप्त होंगे कॉनकेव मिरर्स में, आपको एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म होंगे। वेयरएज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज ही प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वर द 6 important points I have discussed in differences between concave mirror and convex mirror. So ये अच्छी तरह आप जो है नोट्स में लिख लें स्टूडेंट्स और इसे अच्छी तरह आप याद कर लें। सो हमने 4th टॉपिक में डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। टोटली हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए। नाउ 5th टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 5th टॉपिक उसे हम कहेंगे साइन कन्वेंशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे? साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी मिरर फॉर्मूले होंगे, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड जो मिरर फार्मूला होगा। सो व्हाट इज मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो मिरर फार्मूला होगा, ये मिरर फार्मूले को प्राप्त करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और रूल्स फॉलो करने के लिए हमें फर्स्ट रूल्स को समझना पड़ेगा। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन? सो साइन कन्वेंशन के हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। सो रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन से हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे जिसे हम कहेंगे मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हम डिराइव करेंगे। एज वेल एज हम जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर आएंगे, सारे प्रॉब्लम्स को हम बहुत ही ईजी तरह से विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन हम सॉल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस रीड व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। देयर आर टोटली 3 रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशंस। हाउ मेनी रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स? 3 रूल्स। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, जस्ट डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा स्टूडेंट्स। आप कॉनकेव मिरर ले लें, कॉनकेव मिरर यानी आपको कोटिंग बाहर करना होगा, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। ये हो जाएगा पोल ऑफ द मिरर, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। ये हो जाएगा फोकस, ए पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्जेस। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट को अज्यूम करना होगा। ऑब्जेक्ट हम कहाँ लेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट ऑफ द मिरर ही लेना होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट ऑफ द मिरर लेंगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखें, याद रखें ऑब्जेक्ट को आप क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट जब भी लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट को ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ए बी। सो ऑब्जेक्ट से आपको लाइट रेस आएंगे, जैसे कि कैंडल होगा, फ्लेम से आपको सारे लाइट रेस आएंगे। सो जो लाइट का डायरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे डायरेक्शन। हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे
incident ray direction. So with the help of this incident ray direction हम सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट जो रूल होगा, रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, क्योंकि पोल होगा फिक्स्ड पॉइंट, पोल होगा फिक्स्ड पॉइंट. हम ये फिक्स्ड पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे. सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल ऑफ द मिरर से ही डिफाइन होंगे. आप मेजर करेंगे पोल टू फोकस, फोकल लेंथ, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल टू इमेज, इमेज डिस्टेंस. इस तरह आपको सारे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू पोल ही आपको मालूम करना होगा. ये होगा रूल नंबर 1, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन. सेकेंड रूल जो होगा, जो भी डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट रे डायरेक्शन होंगे, जो भी डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट रे डायरेक्शन होंगे उसे आपको पॉजिटिव वे में लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा. अगर अलोंग इंसिडेंट रे डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव लेना होगा. अगर अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन होगा तो, अगर अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन अगर आप ले तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव लेना होगा. सो द डिस्टेंसेस, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड along incident ray direction has to be taken positive, whereas the distances measured against incident ray direction has to be taken as negative. Okay students, इस तरह हमें सेकेंड पॉइंट याद रखना होगा. थर्ड पॉइंट, सो व्हाट इज थर्ड पॉइंट, जो भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका हाइट आपको पॉजिटिव लेना होगा. अगर आपको इमेज प्राप्त होगा, आप इमेज को कह दे a डैश b डैश, सो जो आपको इमेज आएगा वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा. सो जितने भी हाइट्स आपको अबव प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो पॉजिटिव लेना होगा, और जितने भी हाइट्स आपको बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे वो नेगेटिव लेना होगा. सो आपको इमेज का हाइट नेगेटिव लेना होगा और ऑब्जेक्ट का हाइट आपको पॉजिटिव लेना होगा. दैट मीन्स द हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस to be taken positive and the heights below principal axis to be taken positive. So these are the rules of sign convention. So what are the 3 rules of sign convention students? Tell along with me. Yes. What is first rule? All distances are measured from pole of the mirror. Second, the distances measured along incident ray direction to be taken positive. Yes. And the distances measured अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन आर टू बी टेकन नेगेटिव. ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस टू बी टेकन पॉजिटिव एंड हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टू बी टेकन नेगेटिव. यस, सो दिस इज योर 3 रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन. 3 रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, हमने सारे 3 रूल्स हमने डिस्कस किया है. लेट अस गो फॉर लास्ट टॉपिक. हमने फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन डील किया था स्टूडेंट्स. सेकेंड टॉपिक में हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन डील किया. थर्ड टॉपिक में हमने बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हमने डिस्कस किया. फोर्थ टॉपिक में हमने डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस किया. फिफ्थ टॉपिक में हमने रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन अभी हमने पढ़ा. और सिक्स्थ टॉपिक पे हम पढ़ेंगे uses of concave and convex mirrors. Uses of concave and convex mirrors हम डील करेंगे. Let us start with concave and convex mirrors. So what are the uses of concave and convex mirrors? What is the first use of concave mirror? Concave mirrors are used by dentists. Dentists use करते हैं स्टूडेंट्स concave mirrors, and ophthalmologists भी यूज करते हैं. ophthalmologists. So who are ophthalmologists? ophthalmologists किसे कहेंगे, जो आइज के इनर पार्ट्स को चेक करेंगे. जो डॉक्टर्स आइज के इनर पार्ट्स को चेक करते हैं वो डॉक्टर्स को हम कहते हैं ophthalmologists. सो जितने भी कॉनकेव मिरर्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने आँख को एक छोटा सा मिरर लगा लेंगे जिससे कि जो भी पार्ट्स होंगे, डेंटिस्ट जो भी पार्ट्स होंगे टीथ के, आइज के, ईयर्स के,
जो भी पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स को अच्छी तरह वो व्यू कर सकेंगे. सो देयरफॉर कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू सी inner parts of teeth, to see inner part of teeth or eyes or ears. So concave mirrors are used by dentists and ophthalmologists to see inner parts of teeth, eyes and ears. ये हो जाएगा first use of concave mirror. And what is second use of concave mirror, students? Concave mirrors are used as shaving mirrors. Concave mirrors are used as shaving mirrors. Shaving mirrors में भी यूज होते हैं concave mirrors, shaving mirrors. Third point, concave mirrors are used in solar heating devices. Concave mirrors are used in solar heating devices. Solar heating devices यानी आप सोलर कुकर भी आप बना सकते हो, घर में आप सोलर कुकर भी बना सकते हो. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के आप स्ट्रिप्स ले लें, आप उसे जो है ना एक कॉन्केव शेप वेजिन में अगर आप उसे पूरा पेस्ट कर दें तो आप इवन सोलर कुकर भी आप डिज़ाइन कर सकते हो. सो देयरफॉर कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. दैट इज व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइसेस स्टूडेंट्स? सोलर कुकर. सोलर कुकर इज the best device. By using sun energy we can even cook tea, coffee, etc. So concave mirrors are used in solar heating devices. The best example is solar cooker. And last, fourth point, concave mirrors are used in headlights of cars. Headlights of cars. And one more use of it is also used as TV dish antennas. जो एंटीनास होते हैं, बड़े बड़े जो एंटीनास बिल्डिंग पर होते हैं वो कॉनकेव शेप के होते हैं. दैट मीन्स concave mirrors are used by dentist. First point, concave mirrors are used by dentist, ophthalmologists to see inner parts of teeth, ears and eyes. Concave mirrors are used as shaving mirrors. Concave mirrors are used in solar heating devices. Example, solar cooker. Concave mirrors are used in headlights of cars. Concave mirrors are used as TV dish antennas. So ये सारे concave mirrors के uses होंगे. And the best use of convex mirror. The best use of convex mirror is rear view mirror. सो जो भी हम रेयर व्यू मिरर कार्स में यूज़ करते हैं, कार्स को जो हम लगाते हैं, कार्स, स्कूटर्स, बसेस में हम जो रेयर व्यू मिरर से बैक व्हीकल्स को जो हम देखते हैं वो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन कार्स, स्कूटर्स, बसेस एक्सेट्रा. ये हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? इससे हमें क्या हेल्प होता है? इससे दिस हेल्प्स अस टू सी द व्हीकल्स बिहाइंड द मिरर. हम मिरर के बिहाइंड, हमारे बिहाइंड जो भी व्हीकल्स होंगे हम उसे अच्छी तरह व्यू कर सकेंगे. दिस हेल्प्स इन व्यूइंग द व्हीकल्स बिहाइंड द मिरर. जो भी व्हीकल्स आएंगे हम उसे व्यू कर सकते हैं, और हम अगर उसे व्यू करें तो टर्निंग पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे. दिस हेल्प्स इन व्यूइंग द व्हीकल्स बिहाइंड द मिरर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है कॉन्वेक्स मिरर. द बेस्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. एंड सेकेंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, जो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स होंगे वो शॉप सिक्योरिटी मिरर्स की तरह भी यूज़ होते हैं. जो बिग कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आप यूज़ करेंगे फॉर सिक्योरिटी शॉप सिक्योरिटी
शॉप सिक्योरिटी सर्विसेज, फॉर शॉप सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए आप बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आप यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स स्टूडेंट्स? फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज़ यूज्ड एज rear view mirror in order to avoid accidents and see the traffic behind the mirror. And second use क्या होगा स्टूडेंट्स? बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सिक्योरिटी शॉप सिक्योरिटी सर्विसेज। सो इस तरह हमने यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हमने डील किया है। सो हमने सारे 6 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट क्लास में हमने समझा है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छी तरह ये क्लास को समझा है, अंडरस्टैंड किया है और नोट्स आपने अच्छी तरह बना लिया है। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।